जाति जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता किशोर कुणाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है, जाति जनगणना तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, अब तो नतमस्तक हो गए हैं आप लोग विपक्ष के सामने। देखिए, ये बात ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो दुनिया को भ्रम में रखने का भ्रम पाल रखे हैं। पिक्चर तो पूरी हो गई, जो 31 साल पहले जिस पिक्चर की शुरुआत की गई थी आज पूर्ण हुआ है और हम लोग उसका जश्न मना रहे हैं। क्लाइमैक्स का दौर है, जब क्लाइमैक्स कंप्लीट होगा फिर तो नई पिक्चर की बात आएगी। अभी घर बना नहीं, छत ढालने की बात हो रही है, जनगणना हुआ नहीं और फिर आगे क्या समझ भाग दिखाया जा रहा है। तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि 15 साल के बिहार सरकार में उनका योगदान और केंद्र में 10 साल के योगदान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि विपक्ष के सामने आप लोग मत्था टेक दिए? बिल्कुल नहीं, विपक्ष का इसमें क्या रोल है? बिल्कुल नहीं, विपक्ष। लालू यादव अलग ट्वीट कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस से राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या तमाम पार्टियां जो भी हैं, सभी लोग तो यही कर रहे हैं। देखिए, महफिल लूटना इन लोगों का परिपाटी रहा है, महफिल लूटने का प्रयास है। आपने देखा होगा, लालू जी ये बताएं कि जब केंद्र के सरकार में थे तो SECC मतलब कि का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की डाटा को क्यों नहीं जारी किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहता हूँ कि 12,64,000 विसंगतियाँ पाई गई, शायद वो करोड़ में हो, 12,64,00,000 विसंगतियाँ, यानी कि जो सर्वे किया गया 2011 में, उसमें इतनी खामियां थी और खर्च कितना किया गया तो 5400 करोड़ रुपया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये सत्ता में थे तो किस तरह से पैसों की लूट की गई, सर्वे के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। और आज जब नीतीश कुमार जी ने 31 साल के कठिन परिश्रम के बाद, लगातार फॉलोअप के बाद इस जातीय जनगणना को कंप्लीट हुआ है, तो ये फिर महफिल लूटने की बात कर रहे हैं। तो क्या जातीय जनगणना जो होगा फिर से नए सिरे से जारी होगा या फिर 2 साल पहले जो हुआ था जातीय जनगणना उसी आंकड़ा पे आप लोग चलिएगा या फिर नया आंकड़ा कुछ? ये एक टोटली टेक्निकल मामला है। देखिए, जनगणना जो है केंद्र सरकार के दायरे में आता है और हम लोगों ने गणना किया था। अभी जो बात हो रही है, जनगणना में जातीय कॉलम को ऐड करने की बात हो रही है, जातीय डेटा डालने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे वो एक यूनिफाइड मोड में पूरे देश के लिए होगा। लेकिन हम लोग यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो 2 साल पहले 500 करोड़ रुपया और 2,64,000 कर्मचारियों की मेहनत से जो गणना कराई थी, वो गणना 100% साइंटिफिक है, प्रूवन है और वह गणना से नया गणना कुछ इतर होने नहीं जा रहा है, लेकिन गणना तो यूनिफाइड होगा, पूरे देश में होगा। जी, तेजस्वी ने यह भी ट्वीट किया है, किशोर जी, कहा है कि आरक्षण भी 9वीं सूची में बहुत जल्द लागू होगा और विशेष राज्य विशेष पैकेज कब आप देंगे? अब देखिए, 9वीं सूची की बात कर रहे हैं, वो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। इस बीच में कोई भी सरकार अलग से 9वीं सूची में नहीं डाल सकती। वो पहले डाला जा सकता था या बाद में डाला जा सकता है। इन बिटवीन जब कोर्ट में मामला चल रहा हो तो नहीं डाला सकता। देखिए, ये सिर्फ इमोशनल बात कर रहा है। पैकेज कब मिल रहा है? विशेष पैकेज तो लगातार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अभी आप यहाँ से जाएँ, मैरीन ड्राइव से निकलें और मैं बता रहा हूँ, मैरीन ड्राइव से आप चलें और कच्ची दरगाह तक जाएं और सिर्फ बाएं तरफ देखते हुए जाएं। PMCH देखें, बापू सभागार देखें, बापू टावर देखें, आप देखते जाएं। ये सब विशेष पैकेज का ही परिणाम है। विशेष दर्जा कब मिलेगा? विशेष दर्जा का, देखिए, विशेष दर्जा की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए परिभाषा बदलने की ज़रूरत होगी नीति आयोग के द्वारा। और जब परिभाषा बदला जाएगा तो बिहार समेत कई ऐसे मैदानी राज्य उस दायरे में आएंगे जिनको विशेष दर्जा देना कठिन होगा। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और विशेष पैकेज के माध्यम से बिहार की प्रगति को लगातार बढ़ाती रही है। और मुझे लगता है जब तक प्रगति बढ़ रही है तो हमें इसी पर ध्यान देते हुए बिहार को संवारना चाहिए। और नए तेजस्वी ने तो कहा है कि विशेष पैकेज भी दिलवा के रहेंगे, विशेष दर्जा भी दिलवाएंगे। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना का तो ऐलान कर दिए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन डेट निर्धारित नहीं हुआ है कि कब वो करवाएंगे। अब देखिए, डेट तो जनगणना के साथ ही होगा ना, इसमें तो अलग से डेट क्या होगा? ये तो अगले साल की बात हो रही है, अगले साल होगा। ये तो भारत सरकार ने, यानी कि ये चुनावी एजेंडा है, विधानसभा का चुनावी एजेंडा है। वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए, ये नेशनल लेवल पे होना है और जब नेशनल लेवल पे होना है तो सिर्फ बिहार में चुनाव है और बिहार तो ऑलरेडी जातीय गणना कर चुका है। तो कहीं कर चुका है, तो फिर क्यों दोबारा मतलब कि ये नौबत आई कि जातीय जनगणना होना चाहिए? ये नौबत इसीलिए आई और ये गर्व की बात है
कि बिहार सरकार के द्वारा किए गए प्रयास को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और उसे यूनिफाइड मोड में भारत भर में कराने की बात हो तो रही है। फिर इसी साल जब जातीय जनगणना का ऐलान किया गया है तो इसी साल क्यों नहीं हो रहा है जातीय जनगणना? अब नेक्स्ट ईयर का क्यों आप लोग तारीख ऐलान कर रहे हैं? यानी कि ऐलान कर दिए ना आप ऑन कैमरा कि नेक्स्ट ईयर होगा। ये देखिए, इनका प्रेस रिलीज का पार्ट था कि नेक्स्ट ईयर होगा और ये ऐलान की बात नहीं। नहीं, आपने ही कहा, प्रेस रिलीज तो अभी आपने कहा, लेकिन आपने भी ऑन कैमरा कहा है कि नेक्स्ट ईयर होगा। हमने आपसे पूछा कि तारीख कब दे रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि जो अश्विनी वैष्णव साहब ने जो भी रिलीज दिया था उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि अगले साल कराएंगे और इसमें कोई गुरेज नहीं।